परा प्रोक्ता क्षत्राख्या तथा परा अविद्या कर्म संज्ञा या तृतीया शक्ति ऋष्यति, अर्थात परमेश्वर की शक्तियाँ विविध तथा असंख्य हैं और वे हमारी बुद्धि से परे हैं। लेकिन बड़े बड़े विद्वान मुनियों या मुक्तात्माओं ने इन शक्तियों का अध्ययन करके इन्हें 3 भागों में बांटा है। सारी शक्तियाँ विष्णु शक्ति हैं, अर्थात वे भगवान की विभिन्न शक्तियाँ हैं। पहली शक्ति परा या आध्यात्मिक है। जीव भी पराशक्ति है, जैसा कि पहले भी कहा जा चुका है। अन्य शक्तियाँ या भौतिक शक्तियाँ तामसी हैं। मृत्यु के समय या तो हम इस संसार की अपरा शक्ति में रहते हैं या फिर आध्यात्मिक जगत की शक्ति में चले जाते हैं। मैं यहाँ पर इसलिए बोल रही हूँ कि पिछले दिनों मैं काफ़ी व्यस्त रही, या कहिए कि भगवान के द्वारा व्यस्त हो गई। भगवान की शक्तियाँ हमारी बुद्धि से परे हैं। मैंने बहुत सी योजनाएं बनाई थी कि मैं ये करूँगी वो करूँगी। इस जून के महीने में मैं बहुत से अच्छे वीडियो बनाऊँगी और डालूँगी और अपने श्रोताओं के समक्ष रखूँगी। लेकिन अभी मैंने जो कहा, शक्तियाँ तो भगवान के द्वारा ही निहित दी जाती हैं। और इसका मैं उदाहरण भी देती हूँ कि भगवान द्वारा हमारे हिस्से में रखी गई वस्तुओं को किस तरह काम में लगाया जाए, इसके अनेक उदाहरण हैं। इसकी व्याख्या भगवत गीता में हुई है। प्रारंभ में कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन ने निश्चय किया था कि वह कुरुक्षेत्र में के युद्ध को नहीं लड़ेंगे। यह उनका अपना निर्णय था। अर्जुन ने भगवान से कहा वह अपने सगे संबंधियों को मारकर राज्य का भोग नहीं करना चाहता। कोई भी नहीं करना चाहे, कोई भी अच्छा इंसान अपने सगे संबंधियों को मारकर राज्य का भोग नहीं करना चाहेगा। अर्जुन भी नहीं चाहते थे। आज भी अच्छे लोग हैं जो कि नहीं चाहते हैं कि अगर धर्म को छोड़ना पड़ता है तो ये छोड़ देते हैं और अपने कर्म को कोई और कर्म पथ को अपनाते हैं। तो यह निर्णय शरीर पर आधारित था, क्योंकि वह अपने आप को शरीर मान रहे थे और अपने भाइयों, भतीजों, शालों, पितामहों आदि को अपने शारीरिक संबंध या विस्तार के रूप में ले रहे थे। वह अपनी शारीरिक आवश्यकताओं को अर्जुन तुष्ट करना चाह रहे थे। भगवान ने भगवत गीता का प्रवचन इस दृष्टिकोण को बदलने के लिए ही किया। अंत में अर्जुन भगवान के आदेश के अनुसार युद्ध करने का निश्चय हुए करते हैं। करिष्ये वचनम, तो मैं आपके वचन के अनुसार ही करूँगा। तो अर्जुन ने अपने निर्णय को भगवान के अनुसार बदल दिया। अगर वे नहीं भी बदलते तो भी उनको वही करना था जो भगवान श्री कृष्ण चाहते। तो मैं भी बहुत कुछ सोची, बहुत योजनाएं बनाई कि मैं ये करूँगी वो करूँगी, लेकिन रिजल्ट अंत में 0 आ गया। पूरा जून महीने में मैंने बहुत कम वीडियो दिया। 15 तारीख तक तो मैं कैसे कैसे झेल गई, वीडियो देती चली गई। लेकिन 15 के बाद अभी तक के समय में मैंने मात्र भी 2 वीडियो ही डाली, क्योंकि मेरी सासू माँ का तबीयत बहुत 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 ख़राब था और मैं उन्हें इग्नोर करके वीडियो नहीं बना सकती थी। 15 तारीख तक मैंने कैसे भी हॉस्पिटल में यहाँ वहाँ जहाँ भी थी वहीं पर वीडियो मैंने बनाया और डाला। लेकिन अंत में मैं समझ गई कि भगवान की इच्छा नहीं है और मैंने, क्योंकि ऐसी परिस्थितियाँ आ गई कि मैं एक लाइन भी पढ़ने योग्य ही नहीं रह गई थी, मैं कर ही नहीं पा रही थी। अंत मैंने हथियार डाला, क्योंकि जो होगा भगवान जो कहे वही होगा। इसलिए मैंने हथियार डाल दिया और कोई भी वीडियो नहीं बना पाई। तो भगवान की इच्छा सर्वोपरि होती है। वो भगवान जो चाहेंगे, कहते हैं लोग ना कि ये कर्म नहीं करोगे, कहोगे भगवान ये जो चाहेंगे। लेकिन मैंने इसे बहुत बार अनुभव किया है। इंसान नित्य अपने नियमों के बनाता है, आज ये कर लेंगे, आज वो कर, लेकिन जब समय आता है तो समय के अनुसार मनुष्य को ढलना पड़ जाता है। यही बात मेरे साथ भी हुआ। समय के अनुसार मनुष्य को अपने जीवन के उद्देश्य को समझना चाहिए। मेरा समय था कि मैं अपने सासू माँ की सेवा करूं, क्योंकि यही मैं उस समय का मेरे जीवन का उद्देश्य बन गया था। और इसका निर्देश भी वैदिक ग्रंथों में दिया गया है। इसका सार भगवत गीता में मिलता है। वैदिक ग्रंथ जो होते हैं मनुष्यों के लिए होते हैं, पशुओं के लिए नहीं। तो कर्म सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है और उस कर्म को छोड़कर किसी और कर्म की तरफ बढ़ना वो कायरता कहलाता है। तो मैंने कायरता का नहीं, मैंने सेवा का ही मार्ग पकड़ा। कि मनुष्य काल तथा परिस्थिति विशेष के प्रसंग में एक विशिष्ट प्रकार के
समय को या कर्म को अंगीकार करता है। ऐसा करके मुझे अत्यंत ही आत्मसंतुष्टि की प्राप्ति हुई, क्योंकि अगर मैं इस कर्म को नहीं करती तो हमेशा मुझे गलीनी प्राप्त अंदर से उत्पन्न होता। तो मैं आज के समय में मेरी सासू माता बहुत स्वस्थ हो गई हैं। उनका जो पहले का डाइट था वो उन्होंने वापस उसे प्राप्त कर लिया और फिर से वे चलने फिरने लगी हैं और मुझे बहुत ही आज मानसिक सुकून प्राप्त हो रहा है। लग रहा है कि मैंने भले ही वीडियो न डाला, भले मेरे आज फिर से व्यूअर 0 पर आ गए हैं, लेकिन मुझे जो मानसिक शांति प्राप्त हुई वो व्यू से बढ़कर है। आज बहुत मैं आज मेरे अपने आप को शांत महसूस कर रही हूँ। आज मुझे समय मिला है तो मैंने पहले सोचा कि अपने आप को व्याख्या कर दूँ अपने श्रोताओं के आगे, ताकि वे समझ सके मुझे, और आशा है कि आप मुझे समझेंगे। सेवा से बढ़कर कोई धर्म भी नहीं होता है। मैं श्री कृष्ण भागवत गीता पर भगवान श्री कृष्ण के द्वारा निर्देशित कुछ श्लोकों को वर्णन करूंगी, जिसे मुझे आशा है कि आप लोगों को ज़रूर अच्छा लगेगा। भगवान इस मर्त्य लोक में सुख से पूर्ण अपने वृंदावन लीलाओं प्रदर्शित करने के लिए अवतरित होते हैं। अपने गोप मित्रों के साथ, अपने गोपिका सखियों के साथ, वृंदावन के अन्य निवासियों तथा गायों के साथ उनकी लीलाएं सुख से ओतप्रोत थी। वृंदावन की सारी जनता कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी को नहीं जानती थी, किंतु भगवान श्री कृष्ण ने अपने पिता नंद महाराज को भी इंद्र की पूजा से निरुत्साहित किया। मनुष्य का जीवन बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। इस संसार में परमेश्वर तथा उनका दिव्य धाम दोनों ही सनातन है और जीव भी सनातन है। सनातन धाम में परमेश्वर तथा जीव की संयुक्त संगति ही मानव जीवन की सार्थकता है। भगवान जीवों पर बहुत दयालु रहते हैं, क्योंकि वे उनके आत्मज हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में घोषित किया है, सर्व योनिज अहम बीज प्रद, मैं सबका पिता हूँ। निसंदेह अपने कर्मों के अनुसार नाना प्रकार के जीव हैं, लेकिन यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि वे सबके पिता हैं। अतः भगवान समस्त पतित बद्ध जीवों का उद्धार करने तथा सनातन धाम वापस बुलाने के लिए अवतरित होते हैं। भगवान स्वयं नाना अवतारों के रूप में अवतरित होते हैं, फिर अपने विश्वस्त सेवकों को अपने पुत्रों, पार्षदों, आचार्य के रूप में जीवों का उद्धार करने के लिए भेजते हैं। भगवान कहते हैं कि न तद्भास्यते सूर्यो न शशांको न पावका यद्गत्वा न निर्वितन्ते तद्धामं परमं मम। मेरा परम धाम न तो सूर्य या चंद्रमा द्वारा, न ही अग्नि या बिजली द्वारा प्रकाशित होता है। जो लोग वहाँ पहुँच जाते हैं इस भौतिक जगत को फिर कभी नहीं देखते। जब सनातन गोस्वामी ने श्री चैतन्य महाप्रभु से प्रत्येक जीव के स्वरूप के विषय में जिज्ञासा की तो भगवान ने उत्तर दिया, जीव का स्वरूप स्वाभाविक स्थिति भगवान की सेवा करना है। यदि हम चैतन्य महाप्रभु के इस कथन के विश्लेषण करें तो हम देखें कि जीव एक दूसरे की सेवा में निरंतर लगा हुआ है। एक जीव दूसरे जीव की सेवा कई रूपों में करता है। ऐसा करके जीव जीवन का भोग करता है। निम्न पशु मनुष्यों की सेवा करते हैं, जैसे सेवक अपने स्वामी की सेवा करते हैं। एक व्यक्ति अपने स्वामी की सेवा करता है, एक मित्र एक दूसरे मित्र की सेवा करता है, माता पुत्र की सेवा करती है, पत्नी पति की सेवा करती है। यदि हम इसी भावना से खोज करते चलें तो पाएंगे कि समाज में एक भी अपवाद नहीं है जिसमें कोई जीव सेवा में न लगा हो। एक राजनेता जनता के समक्ष अपनी घोषणा पत्र प्रस्तुत करता है ताकि उनको उसकी सेवा करने की क्षमता के विषय में विश्वास दिला सके। फलतः मतदाता उसे यह सोचते हुए अपना बहुमूल्य मत देते हैं कि वह समाज की महत्वपूर्ण सेवा करेगा। दुकानदार अपने ग्राहक की सेवा करता है और शिल्पी पूंजीपतियों की सेवा करते हैं। पूंजीपति अपने परिवार की सेवा करता है और परिवार शाश्वत जीव की सेवा करता है और वह इस क्षमता के द्वारा वह राज्य की सेवा भी एक तरह से करता है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि कोई भी जीव अन्य जीव की तुलना सेवा करने से मुक्त नहीं है। और ये
इस तरह निष्कर्ष भी निकलता है कि सेवा जीव की चिर सहचरी है और सेवा करना क्या है, जीव का शाश्वत धर्म है। तो मैं भी इसी के अंतर्गत अपने सासू माता की सेवा की, क्योंकि सेवा करना है जीव का शाश्वत धर्म है। मैंने भी उस धर्म का पालन किया और अत्यंत संतोष को अनुभव किया। भगवान के साथ भी हमारा संबंध सेवा का संबंध है। परमेश्वर परम भोक्ता है और हम सारे जीव उनके सेवक हैं। हम सब लोग उनके भोग के लिए या कहिए सुख के लिए उत्पन्न किए गए हैं। और यदि हम भगवान के साथ नित्य भोग में भाग लेते हैं तो हम सुखी भी बनते हैं, क्योंकि ईश्वर की आराधना, ईश्वर की सेवा, ईश्वर का स्तवन, ईश्वर की चर्चा, ये क्या है, उन भगवान का ये भोग है और इनके द्वारा हम बहुत ही सुखी बनते हैं। हम क्योंकि इसके किसी अन्य प्रकार से हम तो सुखी हो ही नहीं सकते। स्वतंत्र रूप से सुखी बन पाना संभव नहीं है। जिस प्रकार शरीर का कोई भी भाग उधर से के सहयोग के बिना सुखी नहीं रह सकता, परमेश्वर की दिव्य प्रेम में सेवा किए बिना जीव कभी भी सुखी नहीं रह सकता है। भगवत गीता में विभिन्न देवों की पूजा सेवा करने का अनुमोदन नहीं किया गया है, बल्कि केवल भगवान श्री कृष्ण की सेवा के लिए प्रमुखता से उल्लेख किया गया है। भगवान की भांति जीव चेतना से परिपूर्ण है और सुख की खोज में रात दिन लगे रहते हैं। भगवान तो हमेशा सुखी हैं और यदि जीव उनकी संगति करता है और उनके साथ सहयोग करता है तो भी सुखी बन जाते हैं। तो मैं चली थी सेवा और सहयोग और अपनी समस्याओं के साथ है, बढ़ते बढ़ते मैं भगवान के संपर्क में आ गई। तो ये भी क्या है, भगवान को नित्य निरंतर याद करना क्या है, भगवान की सेवा ही है। भगवान के मतलब हर एक कर्म को ईश्वर के प्रति समर्पित करते जाओ, भगवान की सेवा है। अपने जो भी आपने कर्म किए, अच्छे बुरे जो भी कर्म कर रहे हैं, अगर भगवान को याद करते हुए किया जाए तो निश्चित ही क्या होता है, उसमें बहुत ही फर्क आता है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। कहने का मतलब ये 9 विधियाँ हैं जिनमें श्रवण सबसे क्या होता है, सुगम है भगवान को याद करने के लिए। भगवत गीता का स्वरूप किसी प्रसिद्ध व्यक्ति से श्रवण करने से उस व्यक्ति को भगवान के चिंतन की ओर मोड़ भी देता है। अर्जुन सदैव श्री कृष्ण का चिंतन करते थे। वे श्री कृष्ण के नित्य संगी थे, साथ ही योद्धा भी थे। श्री कृष्ण ने उन्हें युद्ध करना छोड़कर जंगल जाकर ध्यान करने की कभी सलाह नहीं दी। जब श्री कृष्ण ने अर्जुन को योग पद्धति बताते हैं तो अर्जुन बोलते हैं कि इस पद्धति का अभ्यास कर सकना उनके लिए संभव नहीं है। अर्जुन उवाच यूयम योगम अस्त्वा प्रोक्तम साम्येन मधुसूदन यतश्याहम न पश्यामि चंचल वात स्थिति स्थिराम। यानी कि अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, आपने जिस योग पद्धति का संक्षेप में वर्णन किया है वो मेरे लिए अव्यवहारिक तथा असह्य प्रतीत है, क्योंकि मन अस्थिर तथा चंचल है। सही बात अर्जुन ने कहा। तब भगवान क्या कहते हैं, योगी नामापि सर्वेषां गते अंतर भजते यो माम स ते युक्त तमो मतः। यानी कि संपूर्ण योगियों में जो श्रद्धावान योगी भक्ति योग के द्वारा मेरी आज्ञा का पालन करता है, अपने अंतर में मेरे बारे में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेममयी भक्ति सेवा करता है, वह योग में मुझ में परम घनिष्ठतापूर्वक युक्त रहता है और सब में श्रेष्ठ है। यही मेरा मत है। अतएव जो सदैव परमेश्वर का चिंतन करते हैं वह एक ही समय में सबसे बड़ा योगी, सर्वोच्च ज्ञानी तथा महानतम भक्त हैं। अर्जुन से भगवान आगे भी कहते हैं, क्षत्रिय होने के कारण वह युद्ध का त्याग नहीं कर सकता, किंतु यदि वह कृष्ण का स्मरण करते हुए जिंदा है तो वह मृत्यु के समय श्री कृष्ण का स्मरण कर सकेगा, परंतु इसके लिए उसे भगवान के दिव्य प्रेममयी भक्तिमयी सेवा में पूर्णतया समर्पित करना होगा। असल में हम अपने शरीर से नहीं बल्कि अपने मन और बुद्धि से कर्म करते हैं। अतः यदि मन तथा बुद्धि सदैव परमेश्वर के विचार में मग्न रहे
तो स्वाभाविक है इंद्रियां भी उनकी सेवा में मग्न रहेंगी। इंद्रियों का कार्य कम से कम बाहर से तो वही रहता है, लेकिन चेतना बदल जाती है। भगवत गीता हमें सिखाती है कि किस प्रकार मन तथा बुद्धि को भगवान के विचार में लीन रखा जाए। ऐसी तल्लीनता से मनुष्य भगवत धाम को प्राप्त हो जाता है। यदि मन कृष्ण की सेवा में लग जाता है तो सारी इंद्रियां स्वतः उनकी सेवा में लग जाती हैं। यह कला है और वही भगवत गीता का रहस्य भी है कि श्री कृष्ण के विचार में पूरी तरह मग्न रहा जाए। इंसान चंद्रमा तक पहुंचने का कठोर परिश्रम किया, मंगल पर ही पहुंचने वाले हैं। बहुत से ग्रहों का उन्होंने अलग से अध्ययन भी किया है। ब्रह्मांड के बहुत से ग्रहों का अध्ययन चल भी रहा है, लेकिन हमने अपने आध्यात्मिक उत्थान के लिए कठोर प्रयास नहीं किया है। मनुष्य जाति ने कभी भी कठोर प्रयास नहीं किया कि हमारी आध्यात्मिक उन्नति हो। यदि मनुष्य को आगे 50 वर्ष और जीना है, अभी तो हम लोगों का लाइफ बहुत शॉर्ट, औसतन 60 साल ही रहता है, लेकिन अगर हमें 100 साल जीना है, 110 साल जीना है, तो उसके लिए चाहिए कि मनुष्य अपने थोड़े से समय को भगवान का स्मरण करने के अभ्यास में लगाए। और यही भक्ति योग है, क्योंकि बड़े बड़े ऋषि मुनि जो होते हैं उनके उम्र का पता नहीं चलता। वे कब से जी रहे हैं, कितने साल के हैं, कुछ ही पता नहीं, तो वो किस तरह से जीते हैं। उनका यही भक्ति, भगवान के प्रति ध्यान स्मरण रहता है।